चलो लिखो देखो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, लिखो सिंप्लीफाई 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 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है। सिंप्लीफाई, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कैसे करना है, यहाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, ना ये है कि नहीं। यहाँ देखो बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है तो बेस सेम बना, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है। तो ऐड होंगी तो क्या आ जाएगा बताओ, 2/3 1/3 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 2 + 1 कितना 3, 3 1 3, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही है, तो कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। बताओ बोलिए। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं, लिखो जरा आगे लिखो, अगला लिखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 की पावर 1/5 का होल 4, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करेंगे नहीं, हाँ यहाँ पे देख लो कितना हो गया, बताओ 3 है, यहाँ पे कितना है 1/5 है, इंटू कितना है 4 है। तो देखो क्या ऐसे हो सकता है, ये 4/5 है कि नहीं, तो इसको ऐसे कर लो, 4 को तो यहाँ पे कर लो और 1/5 को बाहर कर लो, कर सकते हो ना, 4 1 जा 4 होता है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, बनाओ 3 की पावर 4 करो भैया, सॉल्व सही क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। तो इतना आ रहा आंसर, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, करना भी चाहो तुम तो कर सकते हो, देखो मैं बता सकता हूँ, 3 की पावर 4 है 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 81 1/5, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है 81, ठीक है। 81 कैसे है, 3 को 4 बार करना है, ठीक है, तो 3 3 से 9 और 9 तो 81 आ जाएगा, तो 81 की पावर 1/5, ठीक है, हो गया, या यहाँ तक भी आंसर है तुम्हारा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 125 की होल पावर 1/3, क्वेश्चन नंबर 3, 125 की पावर 1/3। अब देखो 125 कैसे आए, बताओ 125 का निकाल, बताओ 5 है तो 2 का नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो किसका 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का कैसे चेक करना, 5 और 2 कितना होता है 7 और 8 में जाता है, 3 का नहीं जाता, तो किस में जाएगा 5 में जाएगा, तो 5 2 जा 10, कितना बचा 2, कितना
कितना हुआ 25 हुआ। बताओ कितना है ये, तो कितना है 3, तो 5 की पावर कितना आ गया 3 की पावर 1/3 हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 की पावर 1। कितना होता है 5, कोई भी पावर जब 1 होता है तो वही नंबर आता है, ठीक है, तो ये आ गया। ओके, इसी प्रकार लिखो जरा, बताओ करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई, ठीक कर। सिंप्लीफाई 64 की पावर 1/3। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो। जैसे अभी क्या मैं 64 को भी वैसे करो, ठीक है। कितना है 4 है। कैसे किया, वही 64 है ना, 64 का 4 में 2 का जाता है तो कितना करोगे 2 3 2 3 6 32 कितना आ जाएगा 32। बताओ 2 बन जाए 16, ये 16 हो जाएगा, फिर 8 फिर 4 तो कितना है बताओ जरा 2 की पावर 3 और 3 6, 2 की पावर 6 है की पावर 1/3 काटो जरा, 3 2 जा 6। अब तुम्हें पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, लिखो जरा एक और लिखो, सिंप्लीफाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/2, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, देखो सॉल्यूशन देखो इसमें कॉमन क्या है 11 है, तो 11 कॉमन हो गई। देखो जब भी तुम डिनोमिनेटर को सेम लेते हो और बेस सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है ना और बेस सेम है तो कितना हो जाएगा माइनस होगा, तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। तो कितना आएगा बताओ, क्या करेंगे आप डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो बताओ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 करने के लिए क्या करूं मैं, दोनों एल कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ रहा है ना इन दोनों का, तो यहाँ 4 करने के लिए कितने का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे 2 का, तो ये हो जाएगा 2, ये तो सेम रहेगा, 4 कॉमन आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 11। बताओ 2 में से 1 गया कितना 1 की पावर 4, ये आ गया। ओके ठीक है। क्वेश्चन आधा करो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। ओके लिखो जरा 13 की पावर 1/5, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 13 की पावर 1/5 डॉट 17 की पावर 1/5 हो गया। बताओ इनमें कॉमन क्या है, बेस है सेम है, बेस नहीं है सेम, पावर सेम है, क्या है पावर सेम है,
तो इनको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब तो मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो ये कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करो जरा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ। देखो 17 3 से कितना होता है 51, कितना होता है 51, कितनी कैरी हुई 5 कैरी हुई। 17 1 जा 17 1 जा कितना होता है 17, 17 प्लस 5 कितना 22, ये आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अब तुम करोगे, ठीक है नेहा, आज नहीं किया तो फिर कब लिखो जरा। 1/3 की पावर 3 की पावर 1/7 कब, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कर दिया, यहाँ देखो नीचे किसी का नहीं हो, यहाँ देखो ना 1 की पावर 7, 1 का अगर तुम 1 की 7 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ। आंसर 1 की पावर 3, अरे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 7 बार करोगे 1 का तो 1 ही आएगा ना, तो ये 1 देखो 3 3 7 से कितना होता है 27, तो 3 की पावर 21, या तो ये आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करते हो तो ऐसे करो, यहाँ देखो देखो 1/3 था, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, ये तो फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का यहाँ देखो 3 की पावर 3 कितना होता है 9 नहीं होता है, 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27, तो 27 की पावर 7। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे 1 की पावर 7 1 और 27 की पावर 7। ठीक है, कैसे भी कर लो बात है। ठीक है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर को बात है। ठीक है, अब ये चाहे तुम अब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 21 टाइम, कितने टाइम्स 21 टाइम्स, तो इस तरीके से करना है, 21 टाइम्स कर लोगे। चलो हो गया। ठीक है, इस वाले को करो अभी सेम, यहाँ देखो देखो 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2, क्या सेम बेस सेम है, क्या बेस सेम है नहीं, क्या सेम है पावर सेम है, अब पावर सेम है तो कैसे करेंगे इसको 7 × 8 की पावर 1/2 कर लो। अब सॉल्व इसको, कितना आएगा 8 7 56, तो 56 की पावर 1/2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना ही कर लो। ठीक, ओके, ठीक है।
ओके, ए लिखो कोई भी क्वेश्चन। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is factor of given polynomial, ठीक है, given polynomial, ठीक है। तो लिखो जरा के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी? के की वैल्यू, किसकी? के। और फैक्टर क्या दे रखा है? x माइनस 1। तो देखो अगर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, तो क्या रख देंगे हम? 0 रख देंगे ना, फैक्टर है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 1। पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब रखो जरा 1 पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ पुट करो, देखो p x की जगह पे आ जाएगा 1, पुट करो जरा 1 पुट करो, ठीक है, 1 पुट करके देखते हैं चलो कितना आ जाएगा। 1 रखो, के 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि फैक्टर है ना, तो इक्वल टू 0 आ गया। निकालो, बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो k इंटू 1 कितना होगा? k होगा। 2 1 जा 2, अंडर रूट 2 ही रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ k की वैल्यू निकालो। अब आगे सॉल्व करो, चलो सॉल्व। कितना आ रहा बताओ? अब तो कर सकते हो। बताओ कैसे आएगा? यहाँ देखो ना, देखो ये तो है नहीं, कुछ होता नहीं ना, तो देखो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस उधर जाके प्लस, और 1 वहां जाके माइनस, तो आंसर यही तो है, ठीक है। अरे भाई जब होता ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है आपस में, तो ऐसे आएगा, ठीक है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यही चीज है। इक्वेशन लिख लो, नहीं इक्वेशन क्या है? सेम क्वेश्चन, इक्वेशन है, इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के, एक्स प्लस के, क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्या करना है? सेम करना है, क्या फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1, पुट करो जरा, इक्वल टू 0 रख दो, इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि फैक्टर है ना, तो 0 आएगा, ठीक है। तो बस रख दो अब 1, तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। बताओ 1 और 1 कितना होता है? 2। अब बताने हैं कितना आएगा आंसर? के की वैल्यू कितनी आएगी? -2। हाँ तो बस 2 तो के
हो गया, कर दिया। सेव करो अगला, इसके लिए 2x² प्लस kx प्लस √2 कर। इक्वल टू 0 कौन लगाएगा? 0 कौन लगाएगा भाई? देखना पड़ेगा, चलो बात करते हैं। कितना रखा था? x बराबर बनाया था, आया था ना? तो रखो यहाँ, कितना हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √ इक्वल टू 0 कौन रखेगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 2 बन जाए 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो बताओ ये प्लस है, ये माइनस, ये भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा? -√2 और -2। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस बाहर खींचा तो अंदर क्या बचेगा? प्लस बच जाएंगे, तो 2 प्लस √2। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आंसर सही है इसको करो। सेम क्वेश्चन, प्लस k करो इसको। कितना? यहाँ देखो कितना है बताओ। x बराबर 1 पुट करोगे तो देखो जरा कितना आ जाएगा? k × 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस k इक्वल टू 20 हुआ। तो देखो k 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, k × 1 कितना होता है? k -3 प्लस k इक्वल टू 0। के तो कितना है फिर? के कितना हुआ? 2k, ठीक है, इक्वल टू 3। तो k बराबर कितना है आंसर? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट।
लिखो अगला क्वेश्चन को फैक्टराइज 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 एक्स क्यूब फैक्टराइज एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका फैक्टर करना है। कैसे करोगे? देखो इक्वेशन कैसी है, मैक्सिमम पावर क्या है? 3 मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना, हो गया। तो ये क्यूबिक हो गई इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक हो गई है ना, क्यूबिक ही है ये क्वेश्चन। इक्वेशन कैसी है? क्यूबिक। अब देखो कैसे करना है, रखो जरा x बराबर 1 पुट करके देख लो। ठीक है, अगर लिखो इफ x इक्वल टू 1 is zeros of given equation, given polynomial। देखो अगर क्या हुआ, अगर ये क्या हुआ x इक्वल टू 1, अगर इसका क्या हुआ पॉलिनोमियल हो तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? 0। सॉल्व करो, रखो जरा 2 1 के पावर माइनस 1 प्लस 2। तो करो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आ रहा है आंसर। इसका मतलब x बराबर 1 क्या है? इसका 0 है। तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर देखो 1 क्या है? इज 0, तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर में कन्वर्ट कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड ला दो। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू 0। बस अब कुछ नहीं करना है, ये आगे। ठीक है, तो x माइनस 1 क्या है? इस फैक्टर किसका? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब अगर फैक्टर है तो क्या करना पड़ेगा? वही करते हैं जैसे हम करते हैं। तो x माइनस अगर फैक्टर है, चलो लिख दे, कर दिया। ठीक है, तो लिख दिया ना। तो अब फैक्टर है तो करो जरा, डिवाइड कर दो इसका। ठीक है, तो देखो अगर इस इक्वेशन का डिवाइड इस पॉलिनोमियल में करेंगे, बताओ क्या थी इक्वेशन? x क्यूब माइनस 2x क्या थी? x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है कि नहीं? अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है? x क्यूब। इसका फर्स्ट क्या है? x। बताओ कितनी पावर कैंसिल हुई? 1 पावर कैंसिल हुई, कितना बचा? 2 पावर रहेंगे तो कितना बचा? x²। तो ये आ गया हमारा x²। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ये x3। हाँ, अब -1 का अगर मल्टीप्लाई करोगे x² से कितना आ जाएगा? माइनस x² आ जाएगा। तो ये लिख दूं यहाँ पे x²। अब साइन चेंज कर लो, साइन चेंज करो। देखो ये कैसा साइन है? प्लस, तो ये माइनस का प्लस। ठीक है, अब बताओ प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। और सेम है तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो इसका उंगली रख दो, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस है तो बड़ा कौन इसमें? 2x² या x²? 2x²। तो साइन किसका आएगा? बड़े का। तो माइनस आया, 2x² में से x² गया तो x² बचा, बाद बाकी। ठीक है, अब बताओ इसका फर्स्ट क्या है? माइनस x² है ना, तो माइनस x² है तो कर लेते हैं माइनस x²। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? इसका x है। बताओ कितनी पावर कैंसिल होगी? 1 पावर कैंसिल हो गई, क्या बचेगा? माइनस x। तो लिख लो यहाँ पे माइनस x, और ये तो सेम ही आएगा माइनस x²।
अब बताओ माइनस माइनस का प्लस प्लस 1 इंटू एक्स कितना एक्स एक्स ओके। चलो इसका क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 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 का माइनस। अब देखो इसका उंगली रख दो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस माइनस ही होगा ना एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस प्लस और माइनस माइनस का प्लस ठीक है पर साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x। अब उतार दो हो गया ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पहला टर्म क्या है माइनस 2x माइनस 2 और यहाँ x एक्स x से x कैंसिल हुआ कितना बच गया माइनस 2 बच गया लिख लूं हो गया कर लो माइनस 2x बताओ माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस का प्लस आ गया 1 इंटू 2 कितना होगा 2 2 तो देखो माइनस का प्लस 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 का माइनस माइनस ये तो कट गए उंगली रख दो यहाँ पे तो ये तो कट गए यहाँ देखो प्लस माइनस का माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अगर देखो फैक्टर था तो जीरो आना चाहिए ठीक है हो गया यस ठीक है कॉपी कर लो। हो गई। अब ये जो आया हमारे पास ये वाला ठीक है इसका अब क्या करते हैं इसका भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। बताओ कितना आया था वो बताओ एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 ये आए ना इसका फैक्टर कर देते हैं तो फैक्टर करोगे तो करोगे बताओ ए कितना है इसमें कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ठीक है कंपेयर करोगे तो कंपेयर करो जरा चलो इक्वल टू 0 लग दो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपेयर कर लो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 बी बराबर 1 माइनस 1 आएगा कितना आएगा माइनस और सी बराबर माइनस 2 तो हम क्या करते थे ए इंटू सी करते थे तो कितना आएगा a इंटू सी 1 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 2 ठीक है हो गया ठीक है। अब हमें बीच में ऐसा करना है कि माइनस 1 आ जाए तो क्या करोगे कुछ नहीं करना तुम्हें यहाँ पे देखो 2 में से 1 अगर माइनस करो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बताओ 2 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 1 आएगा पर अगर मल्टीप्लाई होगा इनका तो कितना आ जाएगा माइनस 2 आएगा ना तो सही आ रहा है ए इंटू सी के बराबर ठीक है तो कर लो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू सी ठीक है हो गया तो कर लो एक्स स्क्वायर बताओ प्लस माइनस का माइनस 2x माइनस माइनस का माइनस का प्लस x माइनस 2 इक्वल टू सी तो ये हो गया आपका इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन तो ये आ गया x माइनस 2 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो 1 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये याद रखना ये दोनों सेम आनी चाहिए ठीक है तभी आंसर सही। आगे बढ़ते हैं कितना आ रहा है एक x माइनस 2 और दूसरा कितना आ रहा है x प्लस 1 यही आ रहा है ये तो फैक्टर हो गए किसके इसके 2 और x कितना x प्लस 1 ये फैक्टर है उसकी बट हमारे पास इक्वेशन क्या थी सबसे पहले x क्यूब बताओ स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन दिया है माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इसके क्या फैक्टर आया 3 बताओ। एक तो पहला था x माइनस 1 पहला जो सबसे पहले था दूसरा कितना आया x प्लस 1 और x प्लस x माइनस 2 3 फैक्टर हो गए ना क्यूबिक थी तो फैक्टर पे कितने होने थे 3 तो वो आंसर है ठीक है तो ये आंसर है।
टाइम देखो 45 हो। चलो देखा क्वेश्चन को ठीक है। देखो जरा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by x plus 1 divided by x plus 1। ठीक है। बता क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्या है, क्या है इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय यही था ना, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और निकालना क्या था, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो जो मेथड तुमने लगाया वो बहुत लॉन्ग मेथड है, चलो करके देखते हैं उसको भी। ठीक है, तो कितना ये किया तुमने,
ये किया ना, ऐसे इससे करना नहीं था बट देखो ओके। देखो यहाँ कितना है बताओ, एक्स क्यूब, कितनी पावर कटेगी, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आया, बताओ ये एक्स क्यूब है, बताओ 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। साइन चेंज की, ये माइनस, बताओ ये कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया, तो 1 एक्स स्क्वायर है, कितना गया 2 एक्स प्लस 3x। अब बताओ यहाँ क्या है, फर्स्ट 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट क्या है x, बताओ कितना होगा, एक पावर कैंसिल हुआ, कितना है 2x प्लस 2x। ओके, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू 2x कितना आ गया 2x, माइनस माइनस कैंसिल, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, है ना, तो x बचेगा, उतार दो, अब क्या बचा 1। बताओ यहाँ फर्स्ट टर्म x है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, x बन जा x है, तो कितना आएगा 1, तो ये x आ गया 1 इंटू 1 कितना आएगा 0। देखो गलत तो नहीं किया मैंने कहीं, ठीक है। वैसे दूसरा तरीका क्या था रिमाइंडर निकालने का, देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो, अगर ये इसका क्या है रूट है या जीरो है तो इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाता माइनस, रख के देखो इस इक्वेशन में रखो, तो रखो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस वाले से करना था, जब भी रिमाइंडर पूछेगा तो इससे करना है, ठीक है, ये बता के रखना मैंने, इससे मत करना। तो कितना आ जाएगा देखो, -1 का क्यूब प्लस 3 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब बताओ यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, ये कैसी पावर है, ऑड पावर है, साइन क्या आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -1, ये माइनस है और ये पावर कैसे इवन, तो कैसे आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 पर माइनस आएगा और प्लस 1। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो 0 आ रहा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ, लिख लेना, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर फैक्टर नहीं होता तो कुछ आंसर आता है, 2 आता, 3 आता, इस तरीके का, ठीक है। करोगे किस मेथड से, इस वाले से, ठीक है, रिमाइंडर निकालें, जब वो पूछा होगा डिविजन या कोई अलग चीज तब करोगे ये वाला, ठीक है, ओके, ये स्पेशल पूछा होगा, ठीक है। और वैसे तुम्हारे एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में रिमाइंडर पूछेगा तो इसी मेथड से करना है, तो बहुत टाइम लगेगा। अगला करो जरा, इसी इक्वेशन के लिए, इसी वाले के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी इक्वेशन, डिवाइडेड बाय सेम x माइनस 1/2। तो क्या करोगे, अगर ये इसका इक्वल टू 0 रख दो, अगर ये इसका क्या है फैक्टर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, तो पुट करो इस इक्वेशन में 1/2, बताओ x क्यूब 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब बताओ 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3/2 प्लस 1, ओके। अब बताओ 1/8
3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। हो गया? हो गया? यहाँ पे देखो ये 1 है, ठीक है, 1। इसके बट्टे में अगर 1 कर दो तो कोई बुराई है? 1/1 कर सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो देखो 8 4 2 1 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 8। एलसीएम अगर 8 आ रहा है तो बताओ, ये तो 8 है ना, इसको छेड़ने की जरूरत है मुझे? नहीं, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। बताओ यहाँ 8 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूं? 2 का। अगर 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। बताओ यहाँ 8 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूं? 4 का ना, 2 4 जा कितना? 8। तो ये हो जाएगा 4 का। तो बताओ 4 3 जा कितना हो गया? 12। और इसको 8 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 8 का। और 8 तो कॉमन आएगा ना सब में, तो ऐड कर लो। 12 प्लस 8 कितना होता है? 20। 20 प्लस 6 27/8। ये आंसर है। बस।